ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट। मैं सिर्फ डॉक्टर मधु सेवानंद यादव और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आपने इसके पहले एंजियोस्पर्म का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप एंजियोस्पर्म का वीडियो देखकर आइए, जो कि क्या होता है बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद आपको क्या समझ आएगा, डबल फर्टिलाइजेशन समझ आएगा। ओके, एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। एंजियोस्पर्म के बारे में आपको शॉर्ट में बता ही देती हूँ, अब आपने नहीं देखा होगा। तो एंजियोस्पर्म बच्चों मतलब क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि फ्लावर वाले प्लांट्स। फ्लावर वाले पार्ट्स में दो ऑर्गन्स होते हैं, मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन। जिस प्लांट के अंदर दोनों ऑर्गन्स पाए जाएंगे, जिसमें फीमेल और मेल दोनों पाए जाएंगे, उनको हम क्या बोल रहे हैं, बाइसेक्सुअल बोल रहे हैं। जिनमें सिर्फ एक पाया जा रहा है उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल रहे हैं, राइट। ये देखा था। मेल ऑर्गन को हम बोलते क्या है, एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम की एक यूनिट दैट इज स्टैमेन, और स्टैमेन के कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। क्या होता है बच्चों, एंथर एंड फिलामेंट। नेक्स्ट है फीमेल सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को, गाइनोशियम। क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। एक यूनिट को क्या बोलेंगे, कार्पेल या फिर पिस्टल। क्या बोलेंगे बच्चों, कार्पेल या फिर पिस्टल। कार्पेल और पिस्टल थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा सबसे ऊपर, देन स्टाइल एंड देन ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, अब हमें पढ़ना है आज फर्टिलाइजेशन। तो वाई डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, तो एंजियोस्पर्म में बच्चों क्या होता है, फर्टिलाइजेशन दो होते हैं, दो चीज़ें आपस में फ्यूज होती हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, डेफिनेशन हम बाद में समझेंगे, पहले हम प्रोसेस समझते हैं। अच्छा, प्रोसेस समझने से पहले आपको पता होना चाहिए एम्ब्रियो सैक क्या होता है। तो बच्चों जो एम्ब्रियो सैक होता है वो है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या होती है, फीमेल गैमेटोफाइट। और ये है डायग्राम एम्ब्रियो सैक का। तो आप देख सकते हो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, और इस मैच्योर एम्ब्रियो सैक में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एग, राइट। क्या देखने को मिल रहा है, एग। एग से कौन फ्यूज होगा, पॉलिन ग्रेन, दैट इज मेल गैमेट आके फ्यूज होगा। तो फीमेल गैमेट बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक के अंदर या फिर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। अगर हम ये डायग्राम अच्छे से देखें तो कुछ इस तरीके से है, अंडे जैसा, ठीक है। अच्छा, ऊपर की तरफ 3 सेल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बच्चों, 3 सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। ओके, अगर नीचे की बात करें तो नीचे सबसे पहले 2 सेल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिड्स बोल रहे हैं। सिनर्जिड्स के बीच में कौन छुपा हुआ है, वहाँ देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे कौन छुपा हुआ है, एग सेल, ठीक है। ये क्या रहा हमारा, एग सेल। मिडल में क्या है, एक मिनट, ये सॉरी, अच्छा, मिडल में क्या है बच्चों, पोलार न्यूक्लियाई है। क्या है बच्चों, पोलार न्यूक्लियाई। तो एंटीपोडल सेल्स, पोलार न्यूक्लियाई, सिनर्जिड सेल एंड एग सेल। और इस पूरे सेल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। अच्छा, कितनी सेल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी सेल हो गई बच्चों, 7 सेल हो गई। तो हम इसे क्या लिखते हैं, 7 सेल्ड, ठीक है। क्या लिखते हैं, 7 सेल। न्यूक्लियाई कितने हो गए, अच्छा, सिनर्जिड के पास 1 2, एग सेल ये 3, ऊपर 3, 3 + 3 is 6। अच्छा, पोलार न्यूक्लियर सेल तो एक है बट न्यूक्लियाई कितने हैं, 2, तो 6 + 2 8। तो एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके नीट के एग्जाम के लिए।
आ सकता है 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर, ऑप्शन में अलग अलग नंबर्स दिए रहेंगे 7 8 के बदले, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कितने सेल्स होते हैं, आपको रटना नहीं है चीज़ें, आपको यहाँ समझ जाओगे अगर आप तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड के पास क्या है, एग सेल है, बीच में क्या है, पोलार न्यूक्लियर, वहाँ पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। अब होता क्या है, देखो डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली हो क्या रहा है, ओके चलो हो क्या रहा है बच्चों, देखो ये रहा एंटीपोडल सेल्स, अब भी हमने देखा एंटीपोडल सेल्स, पोलार न्यूक्लियर, एग सेल एंड सिनर्जिड सेल्स। हम न्यू स्लाइड लेते हैं, देखिए क्या होगा, मेल गैमेट आएगा, कितने मेल गैमेट आते हैं, 2 मेल गैमेट्स आते हैं, कैसे आएंगे, पॉलिनेशन के थ्रू आएंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था पॉलिनेशन क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, पॉलिन ग्रेन मेल गैमेट से फीमेल गैमेट स्टिग्मा तक जाता है। तो हम एक बना लेते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन बना लेते हैं। अच्छा ये क्या था, स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है, ठीक है। आप याद रखना एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है। ये रहा एग सेल, ये 2 सिनर्जिड एंटीपोडल सेल्स, पोलार न्यूक्लियर। अब पॉलिनेशन के थ्रू क्या होगा, 2 पॉलिन ग्रेन्स आएंगे, कहाँ अटैच होंगे, स्टिग्मा पे आके अटैच हो गए, 2 पॉलिन ग्रेन्स आके स्टिग्मा के पास अटैच हो जाएंगे। इस पॉलिन ग्रेन को हम बोलेंगे क्या, मेल गैमेट। क्या बोल रहे हैं बच्चों हम इसको, मेल गैमेट, ठीक है। अब ये पॉलिन ग्रेन जब स्टिग्मा से स्टाइल के अंदर जाएगी तो ये क्या बना लेगी, पॉलिन ट्यूब बना लेगी। अच्छा कलर चेंज करते हैं, क्या बना लेगी बच्चों, पॉलिन ट्यूब बना लेगी। इस तरीके से क्या बना लिया उसने, पॉलिन ट्यूब। इस पॉलिन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट रहेंगे। धीरे धीरे करते करते ये जो पॉलिन ट्यूब है वो कहाँ आ जाएगी, अंदर की तरफ, ओवरी की तरफ आ जाएगी, और यहाँ से वो एंटर करेगी, देख सकते हो यहाँ से वो एंटर कर रही है, यानी कि सिनर्जिड सेल्स में एंटर कर रही है। कहाँ एंटर कर रही है, सिनर्जिड सेल्स में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मेल गैमेट सबसे पहले एम्ब्रियो सेक के कौन से पार्ट में एंटर करती है बच्चों, सिनर्जिड सेल्स में एंटर करती है। सिनर्जिड सेल्स में जैसे ही एंटर करती है, सिनर्जिड सेल्स क्या हो जाती हैं, ब्लास्ट हो जाएंगी। क्या हो गई बच्चों, सिनर्जिड सेल्स ब्लास्ट हो गई, ठीक है। सिनर्जिड सेल्स ब्लास्ट होने के बाद जो छुपा हुआ एग था वो दिख गया। मेल गैमेट को क्या चाहिए था, मेल गैमेट को चाहिए था एग, तो उससे जैसे सिनर्जिड सेल्स ब्लास्ट हो गए, कौन छुपा हुआ था उसके अंदर, एग सेल, एग सेल दिख गया। तो एक मेल गैमेट तुरंत जाके किसके साथ फ्यूज कर जाता है, एग के साथ फ्यूज करता है, और क्या बनाता है, जाइगोट। हमें तो पता है मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। अब एक और मेल गैमेट बचा है, वो फालतू तो आएगा नहीं, तो वो दूसरा मेल गैमेट ढूंढता है मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा, पोलार न्यूक्लियाई के पास। अब पोलार न्यूक्लियाई में तो 2 न्यूक्लियाई हैं, बट कोई नहीं, मेल गैमेट दोनों न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाएगा। दूसरे मेल गैमेट ने क्या किया, पोलार न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया, और क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। देखो क्या हुआ, सिनर्जिड सेल्स क्या हो गई बच्चों, ब्लास्ट हो गई। फिर क्या दिख गया हमें, एग सेल दिख गया। एग सेल दिखते ही एक मेल गैमेट ने किसके ऊपर हमला किया, एग सेल के ऊपर हमला किया। अच्छा, एग सेल के ऊपर हमला करने के बाद क्या बनाएगा, वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम सिनगैमी भी बोलते हैं। दूसरा मेल गैमेट बच्चों किसके साथ फ्यूज होगा, पोलार न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, मेल गैमेट हैप्लॉइड था, एग भी हैप्लॉइड था, क्या बना, अच्छा प्रोसेस का नाम है सिनगैमी। बनेगा क्या बच्चों, जाइगोट। कैसा जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। क्लियर, ये हो गया एक फर्टिलाइजेशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल गैमेट
हैप्लॉइड था। पोलार न्यूक्लिया के पास 2 थे, तो ये हो गया डिप्लॉइड। क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएंगे बच्चों? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि कैसा बनेगा? ट्रिप्लॉइड। ये करेंगे क्या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस? तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे ग्रोइंग जाइगोट को, ठीक है। जैसे अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ह्यूमंस के अंदर, एक फीमेल बॉडी के अंदर जब वो प्रेग्नेंट होती है, एक फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है तो वो फीटस जो ग्रो कर रहा है, वो जो एम्ब्रियो जाइगोट ग्रो करता है, एम्ब्रियो बनता है, उसे कौन न्यूट्रिशन ग्रोइंग बेबी को कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। बस यही था डबल फर्टिलाइजेशन। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। ओके, क्या है डेफिनेशन? कहाँ चला गया? हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स। क्यों है कॉम्प्लेक्स? क्योंकि टफ है ना थोड़ा सा, आपको लगता है टफ है, बट अब टफ नहीं, अब कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं एट अ टाइम, तो प्रोसेस थोड़ा सा क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंटीपोडल सेल्स होते हैं, नीचे 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं। सिनर्जिड सेल्स में कौन छुपा होता है? एग सेल, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लिया। Where out of 2 sperm cells, ठीक है, 2 sperm cells मतलब 2 मेल गैमेट, एक फ्यूज करता है विद द एग सेल एंड द अदर फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। एक मेल गैमेट या फिर एक स्पर्म किसके साथ फ्यूज करेगा? एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, और दूसरा किसके साथ फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ, विच रिजल्ट इन अ डिप्लॉइड जाइगोट। जब मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करेगा तो बच्चों क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। जब मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम पेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों? पेन बोलते हैं, ठीक है। ये था आपका डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप अगर वीडियो अगर नहीं समझे एक बार फिर अगर आप फास्ट फॉर्मेट देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस कुछ नहीं है, बस मेल गैमेट आके एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा है। आपको अच्छा क्वेश्चन आपको कहाँ से आ सकता है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड में से आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई क्या था? डिप्लॉइड था। यहाँ पे एग क्या था? हैप्लॉइड था। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो पोलर न्यूक्लिया था वो डिप्लॉइड था, ओके। तो बस आज के लिए एनसीईआरटी रीड कर लेना आप। एंजियोस्पर्म हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। एंजियोस्पर्म के अंदर ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो आप दोनों साथ में देख सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।